हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ करियर फोकस। वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे निक नेम्स ऑफ द सिटीज़। तो यहाँ पर जैसे कि अक्सर वन वर्ड में इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, जनरल नॉलेज में ही आपका ये टॉपिक आ जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, बट किसी भी एग्ज़ाम में जो है ये इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं पूछे जाते हैं। सो बहुत अच्छे से हमने ये आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसको पूरा एंड तक देखो और प्लीज़ जो भी आपका 1 या 2 नंबर इसमें से आएंगे उसको जल्दी से ग्रैब करो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो सिटी है दैट इज़ नासिक, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो वाइन कैपिटल किसको बोला जाता है? नासिक को, ठीक है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया के कम से कम आधे से ज़्यादा जो वाइन यार्ड्स हैं वो यहाँ पर ही बसे हुए हैं, नासिक में ही हैं। जैसे कि सूला वाइन यार्ड विच इज़ वेरी फेमस, इट इज़ लोकेटेड इन नासिक, ठीक है। सो कैसे याद रख सकते हैं? देखो, वाइन पी के क्या होता है, नाश हो जाता है ना। अल्कोहल, ऑल्दो वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड, बट अल्कोहल हम ऐसे याद रख सकते हैं, अल्कोहल से क्या होता है, नाश हो जाता है ना। तो नासिक में जो है आपका वाइन कैपिटल जो है इंडिया की, दैट इज बेस्ड, ओके। देन अगला है जालगांव। सो जालगांव को बनाना सिटी भी बोला जाता है, बनाना सिटी ऑफ इंडिया। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि 50% जो महाराष्ट्र की बनाना प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ही। सो महाराष्ट्र में सिटी है जालगांव, उसको बनाना सिटी बोला जाता है। और कम से कम भी 15% से ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, एंड मोर देन 15% ऑफ दैट ऑफ द इंडिया। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनानाज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओके। सो कैसे याद रखेंगे? गांव से याद रख लेंगे, ठीक है। गांव में यूजुअली लोग क्या होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ऑल्दो आजकल सिनेरियो अलग है। तो पेट बनाना से जल्दी से पेट भरा जाता है, ठीक है। सो बनाना से जालगांव, गांव से हम इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको छोटा सा एक ट्रिक बता दी, या फिर एक और तरीके से याद रखेंगे। जाल देखें, ठीक है। सो एक तरीके से जाल इस तरीके से, जैसे ये पिक्चर में बना हुआ है, क्या है, जाल की तरह जो है सारे बनानास इकट्ठे किए हुए हैं। तो अगर सब बनानास को इकट्ठे रखेंगे हम, तो एक जाल की तरह हमें देखने को मिल रहा है ना। तो जालगांव से बनाना सिटी, और वाइन से क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है, नाश हो जाता है। सो नासिक, ओके। आगे बढ़ते हैं। मदुराई, मदुराई को एथेंस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। सो एथेंस हैड द ग्रीक पैंथियन लोकेटेड एट एन एलिवेटेड प्लेन विच कुड बी सीन फ्रॉम एनीवेयर इन द सिटी, ठीक है। इस तरीके से एक अगर आप एथेंस की बात करो, ये फॉरेन में लोकेटेड है, ठीक है। और एक ग्रीक पैंथियन लोकेटेड था जो कि दूर से देखा जाता था, इसीलिए यहाँ पर भी मदुराई में लॉफ्टी टॉवर्स हैं, किसके? मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे, और ये कहीं पर भी, कहीं से भी जो है आप देख सकते हो, ठीक है। मदुराई, मदुराई को क्या बोला जाता है? एथेंस ऑफ द ईस्ट, ठीक है। मधुर, मधुर तरीके से, या फिर हम बोल सकते हैं एकदम बढ़िया, ठीक है। राय, रास्ता, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, राय या फिर राह, ठीक है। तो किसी भी राह से हम यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, इसको हम देख सकते हैं, कोई भी रहा हो मदुराई की, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से याद रखेंगे, इसलिए इसको एथेंस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सन सिटी बहुत ही कॉमन है, जोधपुर को बोलते हैं। और ये आपका जो थार डेजर्ट है, ठीक है, उसके बॉर्डर पर लाई करता है, ठीक है। सो थार डेजर्ट के बॉर्डर पर लाई करता है, और इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, ओके। सो जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो हाउसेज हैं वो ऑलमोस्ट जो हाउसेज हैं वो ब्लू कलर से पेंटेड हैं, स्पेशली इन द ओल्ड एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है। सो सन सिटी कौन सी है? जोधपुर। इसको मुझे ट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। अगर फिर भी आपको ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ आप कुछ सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। सो हमने ब्लू सिटी कैसे याद रखेंगे? सन क्या होता है? येलो। सो येलो एंड ब्लू कलर्स, ओके। कैसे भी याद रखना है, बट हमें याद रखना है, ओके। सो जोधपुर में ऑलमोस्ट सारे जो हाउसेज हैं वो ब्लू कलर से पेंटेड है, जैसे इस तरीके से पिक्चर में दिखाया हुआ है। सो इसलिए हम इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। पिंक सिटी बहुत ही कॉमन है, जयपुर, ठीक है। हमें पता है पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। और ये सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है इंडिया की,
किसने फाउंड करी थी? सवाई जयसिंह टू ने। कौन से ईयर में? 1727 में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बारी पूछा गया है, लेकिन सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और एक और चीज़ है, जब सवाई राम सिंह फर्स्ट रूल कर रहे थे, ये जो सिटी थी ये पूरी की पूरी पिंक कलर के पेंट से इसको पेंट कर दिया गया था, ताकि जो एल्बर्ट एडवर्ड हैं, ठीक है, वो वॉज द प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, जब वो आ रहे थे उनको वेलकम करने के लिए ये पूरी की पूरी सिटी को पिंक कलर से पेंट कर दिया गया था। ठीक है, और बाद में इनका नाम पड़ा था किंग एडवर्ड 7। ठीक है, और कौन से ईयर में है? 1876 में। सो जयपुर पिंक सिटी सबको पता है, नो ट्रिक। जोधपुर ब्लू सिटी, ऑल्सो नोन एज सन सिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है अहमदाबाद। अहमदाबाद इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सिटी। सो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी ये। ठीक है, किसने फाउंड करी थी? सुल्तान अहमद शाह ने इन 15th सेंचुरी। कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। ओके, वन थिंग, हमने देखा जयपुर सिटी किसने फॉर्म करी? हमारी जयपुर सिटी फॉर्म करी है सवाई राम सिंह ने। हमारी अहमदाबाद सिटी फॉर्म करी है सुल्तान अहमद शाह ने। ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने फॉर्म करी थी, अनलेस एंड अनटिल ये टॉपिक आपका न्यूज़ में है, जो कि आई डोंट थिंक अभी कुछ खास न्यूज़ में है। ओके, सो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली टेक्सटाइल मिल्स है, और ईस्ट में आपको पता है ज़्यादा जो है मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, बोस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो अहमदाबाद जो है इज़ होस्ट टू सम ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM अहमदाबाद, NID, MICA, जस्ट लाइक बोस्टन हैज़ हार्वर्ड, MIT, टफ्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने प्रेस्टिजियस है, जैसे कि IIM अहमदाबाद बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, NID है। ठीक है, और इसको बोस्टन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोस्टन में जैसे आपके हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ वर्ल्ड फेमस, MIT है, टफ्ट्स है, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं बोस्टन में। तो वहाँ पे यहाँ पे अहमदाबाद को नाम दिया है, इट इज़ बोस्टन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कैसे याद करेंगे? बॉस कैसे बनता है? पढ़ लिख कर इंसान बड़ा आदमी बनता है। पढ़ना कहाँ से है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़ा इंसान बनेगा। सो बोस्टन ऑफ इंडिया कौन है? अहमदाबाद है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सबसे बढ़िया हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, अगेन सूरत। तो सूरत इज वो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अब देखो, सूरत वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड हब जो है डायमंड पॉलिशिंग का, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? सूरत। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम याद कर सकते हैं, किसी की भी जो सूरत होती है, अब आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हम अपनी सूरत जो है किसी भी हीरे से कम नहीं होती। ठीक है, डायमंड ऑब्वियसली एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर डायमंड से हम सूरत को याद रखेंगे। ठीक है, हर इंसान सुंदर होता है और खूबसूरत होता है। ठीक है, डायमंड सिटी है इंडिया की, कौन सी? सूरत। एक और तरीके से हम याद रख सकते हैं, सूरत में हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। और जब फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी तो ऑब्वियसली जब पहली ही इंडस्ट्री वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद वहाँ पर डायमंड्स ही आना जो हैं जायज़ हैं, है ना। तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ओके, सिटी ऑफ नवाब्स, ये सबको पता है, बहुत इजी है। लखनऊ, लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब्स। ओके ओके, लैंड ऑफ लीची, तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ लीची। ये जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर का, ये कब आया था? 18th सेंचुरी में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इट वाज नेम्ड आफ्टर मुजफ्फर खान। ठीक है, मुजफ्फर खान के ऊपर जो है इसका नाम पड़ा था मुजफ्फरपुर। और ये रेवेन्यू ऑफिसर थे अंडर ब्रिटिश डायनेसिटी। अगेन रेवेन्यू ऑफिसर को क्या बोला जाता है? आमिल। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। सो हु इज नोन एज आमिल? रेवेन्यू ऑफिसर। और इस यहाँ पर मुजफ्फर खान जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनके नाम पर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा था। इसको लैंड ऑफ लीची भी बोलते हैं। ओके, क्लियर? सो मुजफ्फरपुर का कैसे याद रखेंगे हम? ठीक है, सो एक और तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखो, मुजफ्फरपुर में ना मैं इसे बोलूँगी नहीं कुछ खास, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी। ठीक है, यूपी में जो है लाई करता है। सो यहाँ पर ना अक्सर जो लोग होते हैं ना, बड़े, समझ रहे हो, ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ लोग जो है नाम माना जाता है, तो एकदम लीच किस्म के लोग जो हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ, तो ऐसे हम याद रखेंगे। ओके, नो ऑफेंस एक ट्रिक है, उसको हम ट्रिक की तरह लेंगे। सो नो ऑफेंस। ओके, देन कटक। कटक इज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया।
ओके, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। सो किसको बोला जाता है? कटक, ठीक है। सिल्वर जो है हमारे बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्वर मिलता है, ठीक है। तो एकदम अगर हम बोले सिल्वर जो था हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो पैसा, कॉइन्स, ठीक है, यही चीज़ें आई थी। ऑल दो से पहले ब्रॉन्ज आया था एंड ऑल दैट, पर हम सिल्वर लेके चलेंगे। क्या होता था? जिसके पास ज़्यादा सिल्वर उसी ने क्या करना? अटैक। पैसा जिसके पास, पावर उसके पास, अटैक वो पहले करेगा, ठीक है। सो कटक से अटैक याद रखेंगे, पावर, हिस्ट्री वैसे चल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है? कानपुर, ठीक है। कानपुर इज नोन एज द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो लेदर है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कैसे याद रख सकते हैं? देखो, कानपुर से, कान से याद रखेंगे, लेकिन कान में हम क्या पहनते हैं? झुमके पहनते हैं, ठीक है। हाथ में पकड़ते हैं लेदर, या पैर में पहनेंगे लेदर, ठीक है। तो कान में तो लेदर होता नहीं है ना, लेकिन हम ये इसको क्या बोला जाता है? लेदर सिटी बोला जाता है। तो हम थोड़ा सा क्रॉस करके जो है याद रख लेंगे। कान में लेदर नहीं पहनते, बट इसको लेदर सिटी बोलते हैं। ओके ओके, सो कानपुर देन ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, ठीक है। इसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, सो किसने फाउंड करी थी सिटी? सिटी वॉज फाउंडेड बाय राजा कांतिदेव ऑफ प्रयाग, 1207 में है, और इसको कोन्हा बोलते थे। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, लेटर इट वॉज रीनेम्ड कानपुर। ओके, चलो पहले इसको कोन्हा के नाम से जानते थे। बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत सिंपल है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। मैंने पहले बताया था, मुंबई, बॉलीवुड, पैसा, तो फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, ये चीज़ एक ट्रिक हमने ये याद रखी। देन ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया क्या है? नागपुर। क्यों बुलाते हैं इसको ऑरेंज सिटी? कौन बताएगा? ओके, सो ऑरेंज सिटी इसको क्यों बुलाते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस मिलते हैं नागपुर में। ओके, सो नागपुर में बहुत ऑरेंजेस मिलते हैं, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बुलाते हैं, ठीक है। और बहुत ही फ्रेश ऑरेंजेस यहाँ पर मिलते हैं नागपुर में। तो कैसे याद रख सकते हैं नागपुर में ऑरेंजेस? देखो, नागपुर कहाँ पड़ा? एमपी। ओके, अब एमपी इज नोन एज द हार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमें बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है, ठीक है। ऑरेंज, हार्ट क्या होता है? रेड कलर का, रेड का शेड क्या है? ऑरेंज। ओके ओके, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो ऐसे ही सिंपल है, नागपुर में बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस मिलते हैं, वेरी फ्रूट डिलिशियस फ्रूट जो है हमें वहाँ पे मिलता है, इसलिए हम इसको ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। देन स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कूर्ग। ओके, सो कूर्ग को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्या? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, शिलोंग। ईस्ट कहाँ पर है? ठीक है, तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग। क्लियर? ओके, कूर्ग मतलब देखो क्या है? कूर्ग, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से भी बोलते हैं कूर्ग, और सम काइंड ऑफ पूरा, है ना, कूर्ग या फुल, सम ऐसा बन रहा है राइम। तो पूरा का पूरे इंडिया का जो स्कॉटलैंड है वो किसको बोलेंगे? कूर्ग। इट इज फुल। ओके, लेकिन सिर्फ ईस्ट में चाहेंगे तो शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट शिलोंग। ओके, ठीक है। देन सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया, तो सैंडलवुड, ठीक है, सैंडलवुड समझते हो ना, किसको बोला जाता है? मैसूर। सो सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया क्या है? मैसूर है। सिटी ऑफ वन सेकेंड, सिटी ऑफ जॉय कैलकाटा। यहाँ पे लोग हमेशा खुश रहते हैं कैलकाटा में, है ना, बाबू मोशाय और इस तरीके के। सो वेरी हैप्पी पीपल एंड जॉयस एंड वेरी लवली, वेरी बबली। सो सिटी ऑफ जॉय कैलकाटा। ओके, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ डायमंड क्या थी? सूरत। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड क्या है? असनसोल। ठीक है, असनसोल। सो कोल इज नोन एज यहाँ पर ब्लैक डायमंड। ठीक है, असनसोल। ओके, या फिर हम ऐसे याद रखेंगे आसान। ठीक है, सो हमेशा है ना काला कलर, कभी भी कपड़ा वो हो जाता है फेंट हो जाता है या उसको कुछ कलर लग जाता है, तो हम कहते हैं यार काला कलर करा लो, है ना, काला कलर करा लो, आसान है। ठीक है, सो ब्लैक डायमंड, और फिर एकदम वो अच्छा हो जाएगा, डायमंड की तरह आप उसको जो है चमकेगा, है ना। सो आसान, सोल इज व्हाट? ब्लैक डायमंड। ओके, देन डायमंड का कौन सा था? हम वापस से रिवाइज करेंगे। सिटी ऑफ डायमंड इज सूरत। वाई? सूरत डायमंड। ओके, ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे।
सिटी ऑफ पर्ल्स। सो सिटी ऑफ पर्ल्स क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में आपको बहुत पर्ल्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे प्योर क्वालिटी के पर्ल मिलेंगे। पर्ल प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग फैक्ट्री भी यहाँ पर है। सो पर्ल्स का जो सिटी है वो कहाँ देखने को मिलता है? हैदराबाद में, ठीक है। स्पाइसेस अगेन कैलिकट, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च भी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यहाँ पर मिलते हैं। केरला, करेला से याद रखेंगे। अब करेला क्या होता है? कड़वा होता है, और ज़्यादा स्पाइसेस डाल दो तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ कड़वी हो जाएगी, ठीक है। सो केरला, करेला एंड करेला क्या होता है? कड़वा होता है, ज़्यादा स्पाइसेस, इसलिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ स्पाइसेस क्या है? कैलीकट, ठीक है। अब देखो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कैसे याद रखेंगे? करेला है, ठीक है, करेला से हमने बोला बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस के लिए हमें गार्डन चाहिए, तभी वो कोड़ा होएगा, है ना। कोई भी चीज़ कम स्पाइसेस डालोगे तो इट वुड बी टेस्टी। सो सिटी ये है स्पाइस गार्डन, और गार्डन से ही हमें बहुत सारे स्पाइसेस मिल सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए केरला। ओके, सिटी ऑफ स्पाइसेस क्या है? कैलीकट, कैलीकट। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आपने कुछ नहीं याद रखना है, इसको बस ऐसे ही याद रखना है, सिटी ऑफ स्पाइसेस कैलीकट। ओके, गोल्डन टेम्पल सिटी सबको पता है, अमृतसर, यहाँ पे हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। ओके, देन गोल्डन सिटी जैसलमेर, ठीक है, येलो सैंडस्टोन भी इसको बोला जाता है। सो जैसलमेर को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ चमक रही है ना, उसको सब जय करेंगे, सल्यूट करेंगे, है ना। सो जैसलमेर गोल्डन सिटी। ओके, हमने देखा ब्लू सिटी कौन सी है? जोधपुर। पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। फिर हमने देखा गोल्डन सिटी कौन सी है? जैसलमेर। सब उसको सल्यूट करेंगे। ओके, और इसको येलो लैंड सैंडस्टोन भी जो है यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, वैसे इसीलिए इसको गोल्डन सैंडस्टोन भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी सॉरी भी कहा जाता है। ओके, देन स्टील सिटी ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जिसको, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। टाटा, ठीक है, हम यहाँ से ही जो है गेस कर सकते हैं अगर ये चीज़ आए। द फर्स्ट स्टील प्लांट बाय टाटा जो है वो सेटअप हुआ था यहाँ पे, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इसको पिट्सबर्ग, क्योंकि इसी ने ही हमारा जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो हमें अच्छा बहुत देखने को मिलता है अंडर टिस्को, ठीक है। सर दोराबजी टाटा फाउंडेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इन 1907, और इन मेमोरी ऑफ जमशेदजी टाटा द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप चम्सफोर्ड रीनेम द टाउन जमशेदपुर। ओके, उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स, वेरी सिंपल, उदयपुर। काफ़ी बारी जो है हमने देखा है, ये पढ़ा है, ठीक है। तो उड़ान होता है ना, उदय से याद रखेंगे, उड़ान या फिर उड़ना, ठीक है, लेकिन उड़ने के लिए आसमान चाहिए, ठीक है। अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? लेक्स हैं, ठीक है। तो सिटी ऑफ लेक्स, इस तरीके से लेक्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सो बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेक्स जैसे कि फतेह सागर लेक, लेक पिचोला, उदय सागर, जयसमानंद लेक, ठीक है, राजसमान लेक जो है यहाँ पर लोकेटेड है, और सिटी ऑफ लेक्स भोपाल को भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो वडोदरा को क्या बोलते हैं? बनियान सिटी बोलते हैं, ठीक है, बैनियन सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैनियन ट्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वडोदरा बैनियन सिटी। कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर है कौन सा है? कोयम्बटूर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। सूरत को अगेन टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, सूरत को डायमंड सिटी भी बोलते थे, रिवाइज हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल। और यहीं पे मैंने आपको पहला एक लिंक एक और हिंट दिया था, क्योंकि फर्स्ट जो इंडस्ट्री थी हमारी हिस्ट्री में वो सूरत में ही इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसीलिए इसको टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। भागलपुर सिल्क सिटी, ठीक है, भागलपुर सिल्क सिटी। तो क्या होता है, अब हम याद कैसे रख सकते हैं? भागना, ठीक है। सिल्क जो है बहुत ही एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है, टेक्सचर बहुत ही इसका सॉफ्ट होता है एंड वेरी लग्जूरियस। ओके, अगर आपने प्योर सिल्क में जाना, बड़ा लग्जूरियस है। तो किसी के भी पास अगर इतना अच्छा सिल्क जो है देखने को मिलता है, वो ना एकदम फिसल जाता है, फिसल, आप उसको ऐसे पकड़ोगे वो एकदम फिसल जाएगा, भग जाएगा, क्या हो जाएगा? भग जाएगा, फिसल जाएगा कपड़ा, इतना सॉफ्ट होता है ना सिल्क। तो भागलपुर फिसल जाएगा, भाग जाएगा वो चीज़, और किसी को पकड़ने लगोगे, उसने कपड़ा पहना होगा सिल्क का, वो क्या हो जाएगा? आपके हाथ से फिसल जाएगा, भग जाएगा वो, ठीक है। सो ऐसे हम याद रखेंगे। बनियान सिटी जो है वडोदरा की, हम कैसे याद रखेंगे? देखो
ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका हिंट। अगर मुझे कोई इसका हिंट थोड़ा सा आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके पास कोई इसका ट्रिक है, कोई हिंट है याद करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थोड़ा बहुत तुम भी सोचो यार, ठीक है। ये मैं सब अपने से ही तुम्हारे को बता रही हूँ। ओके, देन कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, ठीक है। सो धनबाद बहुत ज़्यादा कोल है, तो कोल से क्या क्या हो सकता है, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें, धन आएगा धनबाद, ठीक है। सो धनबाद कोल सिटी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। देन झरिया कोल माइंस एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी यहाँ पर लोकेटेड हैं। ओके, वडोदरा बैनियन सिटी हमने अभी पढ़ा। थ्रिसुर गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, थ्रिसुर को, ठीक है। हमने क्या देखा था, आपका जो धनबाद है इट इज़ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। देन गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, थ्रिसुर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देन चंद्रपुर ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया, चंद्रपुर इज ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से हम डिस्कस करेंगे। सोलन, सोलन इज इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ रेड गोल्ड, ठीक है। या टोमेटोज बहुत देखने को मिलेंगे, तो सोलन में एकदम स्वीट जैसे टमाटर जैसे गाल होते हैं, ठीक है। तो सोलन, ओके, सोलन पड़ता भी हिमाचल में, हिमाचल के लोग भी बड़े स्वीट होते हैं। सो रेड गोल्ड एकदम ब्लशी ब्लशी उनका जो होता है टेक्सचर होता है। सो सिटी ऑफ रेड गोल्ड, ओके। डेक्कन क्वीन किसको बोलते हैं, पुणे को, ओके। पानीपत सिटी ऑफ वीवर्स, ठीक है, वीवर्स की सिटी है पानीपत। यहाँ पे टेक्सटाइल्स और कारपेट्स हमें बहुत देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है रोम ऑफ द ईस्ट। सो रोम ऑफ द ईस्ट क्या है, मैंगलुरु है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें चर्चेज देखने को मिलेंगे। मैंगलुरु विद द ओल्डेस्ट वन आर लेडी ऑफ रोसारियो कैथेड्रल डेटेड बैक टू 450 ईयर्स, ठीक है। तो रोम ऑफ द ईस्ट में जो है पड़ता है उसको मैंगलुरु बोलते हैं। बहुत अच्छे से हमारे पास यहाँ पर जो है आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। देन ज़ूनेबोटो, इट इज़ लैंड ऑफ द वॉरियर्स, ओके। तो ये वॉरियर ट्राइब है कहाँ की, नागालैंड की, ओके। नागालैंड में पड़ता है ज़ूनेबोटो, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका मैं हिंट भी दे रही हूँ और बाकी मैं आपको एकदम नज़र मारेंगे हम, ठीक है। कोल्लम ऑफ केरला कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो कोल्लम जो है इसको कैश्यू कैपिटल भी बोला जाता है। सिटी ऑफ रेसलर्स कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर। कन्नौज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। सो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, कन्नौज को बोलते हैं। यहाँ पर कोची जो है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। सो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी क्या है, कोची। देन कोलम प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी, क्वीन कौन है भाई, कोची है, प्रिंस कौन है भाई, कोलम है। तो कोलम, ठीक है। कॉलर होता है ना लड़कों का, कोलम, तो किंग है, प्रिंस है, कहाँ का, अरेबियन सी का, ठीक है। एंड कोची, कोची नाम ही लड़कियों वाला है। सो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अंदर अरेबियन सी के पास ही पढ़ते हैं तो इसको हम अरेबियन सी से ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कन्नौज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, परफ्यूम्स बहुत अच्छे मिलते हैं कन्नौज में। सो कैसे याद रखेंगे, मौज, ठीक है, मौज से हम याद रखेंगे कन्नौज, मौज, ठीक है। सो परफ्यूम अच्छा लगाओ तो एकदम सब खुश खुश रहते हैं आगे पीछे, है ना। सो भाई हम कहते हैं मौज कर दी, ठीक है। सो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज, ओके। देन अरुणाचल प्रदेश अगेन आपका ईस्ट में पड़ता है, लैंड ऑफ द डॉनलेट माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे पहले जो आपका सनसेट होता है ईस्ट से ही होता है, तो डॉनलेट माउंटेन्स हम ऐसे याद रखेंगे। टी सिटी ऑफ इंडिया दिब्रूगढ़, ठीक है। टी सिटी ऑफ इंडिया, घर में जाके सबसे पहले क्या करते हैं, चाय पीते हैं, है ना। तो टी सिटी ऑफ द इंडिया दिब्रूगढ़। रूर ऑफ इंडिया दुर्गापुर, रूर, ठीक है। रूर ऑफ इंडिया क्या है, दुर्गापुर, ठीक है। सो दुर्गा माता रिलीजियसली भी हम आ सकते हैं, अपनी रूह को शांत करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दुर्गा माता के पास जाते हैं, उनसे पूजा करते हैं। सो दुर्गापुर इज रूर ऑफ द इंडिया, ओके। सो बढ़ते हैं आगे। गुवाहाटी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट का जो गेटवे है गुवाहाटी, ठीक है, हाटी, चलो आओ, ठीक है। सो गुवाहाटी इज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अब बैंगलोर को किन किन नाम से जाना जाता है, बैंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। बैंगलोर को मैं बता दूं अभी रिसेंटली इसको लीस्ट लिवेबल सिटी का जो है अवार्ड क्या, वो लीस्ट लिवेबल सिटी में जो है ये आया है बैंगलोर। ऑल्दो इतना हाईएस्ट जो है इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसका आपका जितने भी हब्स हैं इंडस्ट्रीज के सब ऑलमोस्ट बैंगलोर में, बट अगेन इट हैज़ कम इनटू द लीस्ट लिवेबल सिटी है, ठीक है। सो इसको गार्डन सिटी भी बोलते हैं इंडिया का,
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आया है, विच इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सो इट इज़ बैंगलोर। स्पेस सिटी, ठीक है, क्योंकि इसरो का जो स्पेस स्टेशन है, हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में ही लोकेटेड है। एंड साइंस सिटी भी बोलते हैं बिकॉज अगेन इसरो एंड वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। सो स्पेस और साइंस सिटी तो हम याद रख सकते हैं क्योंकि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। सिलिकॉन वैली इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, ठीक है, बैंगलोर को बोला जाता है। गार्डन सिटी हम एक याद रखना है, गार्डन सिटी, जो कि हम याद रख लेंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बैंगलोर तो बैंगलोर सुन के ही लगता है एकदम बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर गार्डन सिटी जो है बहुत अच्छे गार्डन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए गार्डन सिटी। तो स्पेस स्टेशन, देन ऑब्वियसली स्पेस, इसरो के साथ साइंस सिटी, ठीक है, सिलिकॉन वैली एंड देन गार्डन सिटी कौन सा है, बैंगलोर। ओके, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ द एशिया भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, सो चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया, अकोला या फिर यावतमाल, ठीक है। पौंडीचेरी, फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द ईस्ट क्या है, एलेपी, ठीक है, जो कि केरला में है। भुवनेश्वर, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं, जैसे कि लिंगराज टेम्पल है, राजरानी टेम्पल है, अनंत वासुदेवा टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल है, तो इसको टेम्पल ऑफ द सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ के नाम हैं, उनके निकनेम्स हैं, वो डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको ये ट्रिक्स जिससे मैंने बताई हैं आपको पसंद आई हैं तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम और इस तरीके की ट्रिक्स लेकर आएँ, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, कोई नया इंपॉर्टेंट अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच।